तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज आप लोगों के लिए एक खास क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसको याद करने से आप सभी को 3 नंबर मिलने वाले हैं। ये क्लास 10 वालों के लिए जो है ये क्वेश्चन है आपका, जो कि कई बार कई सालों में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। जो कि आपका क्वेश्चन है वो है स्वपरागण तथा परपरागण में विभेद कीजिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे रसगुल्लों, मेरे शेर और सेनियों, 2024, 22, 21, 19 और 18 में पूछा गया है। तो जायज सी बात याद रखिएगा, ये 2025 में जरूर आएगा। ठीक है, इसको नोट करके रख लीजिएगा, लिख करके रख लीजिएगा। पक्का ये आपके यहां से 4 नंबर फिक्स होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस चीजों को। उससे पहले मैं आपके लिए 2 लाइनें कहूंगा कि किस्मत ने जैसे चाहा वैसे ढल गए हम। किस्मत ने जैसे चाहा वैसे ढल गए हम, बहुत संभल कर चलें फिर भी फिसल गए हम। किसी ने विश्वास तोड़ा, किसी ने विश्वास तोड़ा, किसी ने दिल, और लोग कहते हैं बदल गए हम, और लोग कहते हैं बदल गए हम। तो आइए इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन टॉपिक आपका माना जाता है, और जो चैप्टर है आपका जीव जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर से है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर यानी कि विभेद। विभेद का मतलब भी अंतर होता है, या फिर कह देगा, ठीक है, विभाजन या फिर तुलना कह देगा, या फिर अंतर कह देगा, तब भी वही चीज होगा। हमने आपको बताया कि ये कितने में आया है, 24 में, 22 में, 21 में और 19 में, उसके बाद 18 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो लिख के ले लीजिए, मैं कहता हूं कि 2026 में जरूर पूछे जाने वाले क्वेश्चन ये बनेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो स्वपरागण में और परपरागण में अंतर, मैंने 2 कॉलम बनाया, 2 कॉलम बना करके मैं अंतर लिखते हुए चलूंगा। मैंने यहां पर 9 पॉइंट लिखे हैं। 9 पॉइंट में से यदि आपके 4 नंबर के आते हैं, और 4 ही नंबर के आएंगे, अगर ये दीर्घ में आते हैं तब आप 9 के 9 लिखेंगे। लेकिन यदि ये 4 नंबर के आते हैं तो कम से कम आप 5 पॉइंट तक ही लिखेंगे। अगर आप पूरा लिख देते हैं तब भी ये गलत नहीं होगा, तब आपके वो नंबर, वो जो एग्जामिनर होगा चेक करने वाला, वो आपके नंबर को काट नहीं पाएगा। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले चीज तो ध्यान रखिएगा कि बोर्ड में जो भी स्केच, आप काले स्केच का और काले पेन का यूज करेंगे। जब आपको बीच बीच में मेन पॉइंट लिखना होगा, उसको हाईलाइट करना होगा, तब वहां पर काले पेन का इस्तेमाल करेंगे। बाकी हेडिंग्स वगैरह आप काले स्केच का ही इस्तेमाल करेंगे, और लिखने में आप नीले पेन का ही यूज करेंगे, यानी कि ब्लू पेन का ही यूज करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले चीज तो स्वपरागण है, जिसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। यदि इंग्लिश आती है तो लिखिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्वपरागण और परपरागण, परपरागण को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं मेरे रसगुल्लों? क्रॉस पॉलिनेशन। इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। अगर हम बात करें यहां पर, तो यहां दिया है, यह एक ही पुष्प में या एक ही पौधे के 2 पुष्पों के मध्य होता है। मतलब जो स्वपरागण होता है, क्या होता है? स्वपरागण। समझिएगा, जैसे मान लेते हैं ये दोनों पुष्प हैं, ये दोनों पुष्प हैं, ये हरा वाला है, ये नीला वाला है। कह रहा है यह एक ही पुष्प में या एक ही पौधे के 2 पुष्प के मध्य होता है। मतलब अगर ये एक है तो इसके पुष्प के दूसरे पुष्प पर भी हो जाएगा। ठीक कह रहा है, एक ही पुष्प में, एक ही पुष्प में, मतलब एक ही पुष्प है, एक ही पुष्प में या एक ही पौधे के, मतलब एक ही पुष्प का पौधा होगा ना, पौधे के 2 फूलों के मध्य। मतलब अगर ये है तो इस पे जो हरा वाला पुष्प लगेगा, 2 पुष्प होंगे, उसी हरे वाले 2 पुष्प के मध्य ये होगा स्वपरागण। समझ पा रहे हो ना? मतलब एक पेड़ होगा, उस पे 2 पुष्प होंगे, उसी दोनों के बीच क्या होगा? ये स्वपरागण की प्रक्रिया होगी। मुझे लगता है चीज समझ में आ रही होंगी। ठीक है, और समझा देता हूं आपको। यहां पर यह 2 पृथक पृथक पौधों के
पुष्पों के बीच होता है। मतलब जैसे दो अलग अलग पौधे हैं, इनमें अलग अलग पुष्प होंगे, तो इनके वर्तिकाग्र से, ठीक है, इनके परागकोश से परागकण निकलेंगे, परागकण निकल कर जाएंगे इसके वर्तिकाग्र पर। तो इसके वर्तिकाग्र पर जब जाएंगे तो वहां पर क्या कराएंगे, यहां पर परागण की प्रक्रिया कराएंगे और उनसे जो है नई तरीके से जो किस्में नई बनेंगी। अभी क्या क्या बनेंगी आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद समझिएगा आगे क्या लिखा है कि इन्हें बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती। मतलब इनको एक स्थान पे दूसरे स्थान पर जाने के लिए, क्योंकि एक ही पौधा में होता है तो उनके माध्यम की जरूरत क्या पड़ी, कोई माध्यम नहीं पड़ा। यानी कि इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किसी कारक या फिर किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं हुई, लेकिन इनमें, ठीक है, माध्यम यानी कि बाह्य साधन की आवश्यकता होती है। जैसे वायु द्वारा ये जा सकते हैं, मतलब उड़ करके, जल द्वारा तैर करके, कीट द्वारा मतलब कोई कीट जो होता है उसके द्वारा, और जंतु द्वारा, ठीक है, इन सभी के द्वारा। जैसे आप देखते हो ना भैया, नीलगाय जो होते हैं ना, वो खेतों में क्या करते हैं, दौड़ते चले जाते हैं, ठीक है, तो उनसे भी हो जाता है। और क्या होता है, कीट द्वारा, मधुमक्खी सबसे अच्छा परागण करने वाली जो है कीट मानी जाती है। मधुमक्खी से एकदम सबसे बढ़िया परागण कराती है, क्योंकि वो जिस पौधे पर बैठती है, जिस पौधे के पुष्प पर बैठती है, उसको एकदम पूरा लोट करके, ठीक है, मतलब लोटना यानी कि उसी पे उलट पुलट करके क्या करती है, अपने परागकण को अपने ही रोमे में फंसा करके दूसरे पुष्प पर चली जाती है, वहां पर भी लौटती है, तो उनसे क्या होते हैं, परागण की प्रक्रिया अच्छा होती है। अब इसमें देखिए, अब समझाते हैं आगे। उसके बाद स्वपरागण जो होता है, ठीक है, स्वपरागण में जो पुमंग होता, पुमंग मतलब नर वाला भाग, कौन सा, नर। जायांग मतलब मादा वाला भाग। तो पुमंग और जायांग एक साथ क्या होते हैं, इसमें परिपक्व होते हैं। जब ये एक साथ परिपक्व होंगे तो स्वपरागण की प्रक्रिया होगी। लेकिन जो परपरागण होता है, परपरागण में जो पुमंग होता है और जायांग होता है, इनमें अलग अलग टाइम पर क्या होते हैं, ठीक है, ये परिपक्व होते हैं, अलग अलग समय पर क्या होते हैं, ये परिपक्व होते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे हैं इनके, ठीक है, फूल छोटे होते हैं। मतलब स्वपरागण से जो उत्पन्न फूल होते हैं, जो फूल बनते हैं, वो कैसे होते हैं, तो वो छोटे होते हैं। और दूसरी चीज क्या होते हैं, ये कम आकर्षक वाले होते हैं, मतलब ये आकर्षित ज्यादा नहीं करते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें, जैसे आप देखते हो ना भैया, जब कहीं कौन लड़की बढ़िया बका दे, सच झट के जाती, तो क्या कहते हो, हाँ देख कितना मस्त लागत बा। और जब वैसा बनी के रही छछुनरी के, तो क्या कहोगे, ठीक है क्या तू लागत हा। तो वही चीज हम बता रहे हैं। अब देखो इसमें इनके फूल चटकीले होते हैं, मतलब एकदम चटक, रंग बिरंगा, चेहरे पे खिलखिला टाइप, ठीक है, एकदम जैसे टीक मटीक ज्यादा रहता है, वही चीज इसमें भी होता है। मतलब बहुत ज्यादा चटकीले होंगे तो ऑटोमेटिक क्या होंगे, जो परागित करने वाले कीट हों आकर्षित होते हैं। आगे देखते हैं कि इनसे उत्पन्न बीज कमजोर होते हैं। मतलब जो बीज उत्पन्न होंगे वो कैसा होंगे, कमजोर होंगे, एकदम लुलजुल टाइप, ठीक है। और जो इनसे उत्पन्न जो बीज होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वस्थ होते हैं, मतलब एकदम बढ़िया बकायदे, हाँ बढ़िया बकायदे ठाड़ बाड़ के चलेंगे, ठीक है, तो ऐसे होते हैं। उसके बाद देखिए, इनमें पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। मतलब जो स्वपरागण है, स्वपरागण में द्विलिंगी होना आवश्यक, मतलब एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों होंगे। द्विलिंगी का मतलब यही होता है। और इनमें एक लिंगी और द्विलिंगी हो सकते हैं, मतलब एक लिंगी भी हो सकते हैं, द्विलिंगी भी हो सकते हैं, कोई इसमें बाधा नहीं है, ठीक है। मतलब एक लिंगी का मतलब अलग अलग, नर अलग और मादा अलग हो सकते हैं, और द्विलिंगी भी हो सकते हैं, कुछ में द्विलिंगी होते हैं, कुछ में एक लिंगी होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इनमें मकरंद नहीं पाया जाता। मतलब अगर जिनमें मकरंद नहीं होगा तो ध्यान रखिएगा, उनमें जो है मीठापन थोड़ा नहीं आता। उनके जो पानी होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना, क्या बोलते हैं उसको, गुड़हल वाले के जो, जब उसको उसके फली को चटकीले वाले हिस्से को जब तोड़ के फेंकते तो देखते उसमें पानी हल्का सा निकलता है, वो मीठा बहुत होता है। कभी आप खा के देखिए ना, उसको चूस करके देखिए, अच्छे से मजा आएगा, ठीक है। उसके बाद इनमें मकरंद पाया जाता है। इनमें मकरंद पाए जाएंगे तो ज्यादा सी बात है, भौरे वगैरह बढ़िया बकायदे गुंजन की प्रक्रिया करेंगे। आगे देखते हैं। इनमें नई जातियां उत्पन्न नहीं होती। मतलब जो नई जाति होती है स्वपरागण से एकदम हूबहू टू कॉपी हो, तो भैया टू कॉपी से फोटो कॉपी ना होता है, वैसे हो चला जाए, लेकिन नई प्रजाति नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन इनसे जो होगी
वो नई जाति का उत्पादन ये करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वपरागण जो होता है ये गेहूं, धान, जौ, मटर, मूंगफली, टमाटर इत्यादि में स्वपरागण की प्रक्रिया होती है। लेकिन पर परागण की जो प्रक्रिया होती है वो मक्का, बाजरा, गोभी, ठीक है, सलजम और खीरा, ठीक है, सेब और केला में ये क्या होता है, पर परागण की प्रक्रिया होती है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण है, तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सभी बच्चों का भला हो सके। ठीक है, और सब्सक्राइब भी करवा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।